जो संस्कारित मन है आपका, वो सेक्स की वर्तमान व्यवस्था को स्वीकार करने से मना कर देता है, जबकि पूरी दुनिया में अजीबोगरीब परिवर्तन हो रहा है और केवल आप अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप उन डेवलप्ड कंट्रीज के रूल्स, रेगुलेशन, नियमों को, सामाजिक व्यवस्था को और उनके संस्कारों को भी फॉलो कर रहे हैं। तो यदि उनकी कुछ विकास की परिपाटी आपको बेहतर लग रही है, तो उनके विनाश के कारण भी आपकी संस्कृति में, आपके संस्कार में शामिल हो रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से सेक्स के संबंध में भी आपकी नई पीढ़ी उतनी ही उन्मुक्त है, उतनी ही खुली हुई है, जितनी फ्रेंच, जितनी अमेरिकन और जितनी ब्रिटिशर्स की है। यदि फ्रांस अपने बच्चों के लिए 12 साल की उम्र में सहमति से सेक्स को स्वीकार करने की स्थिति में आ गया है, 15 साल का तो कानून बना लिया है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपके देश में भी ये स्थिति आने वाली है। और हो सकता है कि अंडर करंट ऐसा ही हो, आपको नहीं मालूम हो। ये जनरेशन गैप है, बच्चे आज भी वही कर रहे हो। और यदि फ्रांस में 12 साल में वो परिपक्वता आ जा रही है कि सहमति से सेक्स को लागू किया जा सकता है, तो वो ज्यादा दिन दूर नहीं जब आपके हिंदुस्तान में भी ये बात होगी। और ये केवल कम्युनिकेशन और कन्विंसिंग पावर का मामला रह जाएगा, एक बेहद सरल जीवन व्यवस्था का अंग बन जाएगा, जहां सहमति से, कन्विंसिंग से, जहां कम्युनिकेशन के जरिए लोग एक दूसरे के साथ होना चालू कर देंगे। और अभी हो रहा है। सहमति से साथ रहने की व्यवस्था अमेरिका में भी आज वैसी है, इंग्लैंड में भी वैसी है और हिंदुस्तान में भी लगभग वैसी हो गई है। तो सेक्स के मामले में भी ज्यादा दिन हम दूर रहेंगे नहीं, वो वैसे ही हो जाएगा। दरअसल आपका संस्कारित मन और जनरेशन गैप बच्चों की स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए आप प्रतिबंध लगाए चले जाते हैं और अपने ही बच्चों को पाखंड में डालते चले जाते हैं। सेक्स ईश्वर प्रदत्त सबसे तीव्र मानवीय भावना है और आपके संस्कारित मन ने इसके विरोध में पूरी पीढ़ी को खड़ा कर दिया है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इससे आप बच नहीं सकते। और जैसे जैसे उत्तरोत्तर विकास की तरफ आप जा रहे हैं, आपको सेक्स में भी ओपन रवैया अपनाना पड़ेगा। और यह जीवन की अनिवार्यता है। आपकी खुद की उत्पत्ति भी प्रेम और वासना के समागम की वजह से हुई है, इसलिए आप आने वाली पीढ़ी को रोक नहीं पाएंगे। उसे यह सिखाना पड़ेगा कि इस अनिवार्यता से वो सहयोग कैसे करे। और यह सहयोग ही अनिवार्य है, क्योंकि ये भावना को बाईपास नहीं कर सकते, कट ऑफ नहीं कर सकते, इसे समाप्त नहीं कर सकते। इसका जीवन में स्थान पहले भी था और आगे भी रहेगा।